बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है रमूज़ औक़ाफ़, जिन्हें अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस अलामत को उर्दू में क्या कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में वक़्फ़ कामिल या ख़ातिमा या वक्फ़ा कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे फुल स्टॉप कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में सुक्ता और अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में नीम वक्फ़ा और अंग्रेज़ी में सेमी कॉलन कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में तफसीलिया और अंग्रेज़ी में कॉलन एंड डैश कहते हैं। इस अलामत को इस्तिफ़हामिया और अंग्रेज़ी में इसे नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में फुजाया, निदाया या अलामत ताजुब कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में कौसैन और अंग्रेज़ी में ब्रैकेट्स कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में वावैन और अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कामाज कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में ख़त और अंग्रेज़ी में डैश कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में मुतसाविया और अंग्रेज़ी में साइन ऑफ इक्वेशंस या इज़ इक्वल टू कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में तफसीरिया या राबिता और उर्दू में कॉलन कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में अलामत हज़फ और अंग्रेज़ी में डॉटेड डैश कहते हैं। इस अलामत को उर्दू में आड़ी लकीर और अंग्रेज़ी में जो नाम इसके लिए मकबूल है वो स्लैश है। इस अलामत को एट या बुक कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसके लिए एट मारूफ है। अब हम देखेंगे रमूज़ औक़ाफ़ का इबारत में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इबारत में इनके इस्तेमाल से क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे वक़्फ़ कामिल। ये सबसे बड़ा ठहराव है और मुकम्मल जुमले के ख़ात्मे पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अंग्रेज़ी के मुख़फ़्फ़ात में भी इस्तेमाल होता है, जैसे STD, TV वगैरह। सुक्ता ये जुमले के अल्फाज या मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल होता है। इस पर थोड़ा सा ठहरना चाहिए। नीम वक्फ़ा मुफर्रद जुमले के इख्तिताम पर यह अलामत लगाई जाती है। सुक्ता की निस्बत यहाँ ज़्यादा ठहरना चाहिए। अलामत तफसीरिया या राबिता मुक़ाला या कहावत वगैरह को बयान करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सच है, वक़्त एक अनमोल सरमाया है। इसी तरह कहते हैं ज़बां शीर मुलक्कीरी। अलामत तफसीलिया किसी लंबे इक़्तिबास या किसी फ़हरिस्त को पेश करते वक़्त इसका इस्तेमाल होता है। अलामत सवालिया या इस्तिफ़हामिया इसकी अलामत ये है। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर पर आती है। अलामत फुजाया या निदाया या अलामत ताजुब इसकी अलामत ये है। किसी ताजुब या हैरानगी या जज्बात के इजहार के लिए बाद में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। कौसैन किसी गैर मानूस लफ्ज़ की वजाहत के लिए आम तौर पर कौसैन ही का इस्तेमाल होता है। वावैन ये अलामत किसी मज़मून में मौजू की मुनासिबत से बयना किसी मुसन्निफ़ या अदीब के कौल या किताब के इक़्तिबास को नकल करते वक़्त इसका इस्तेमाल होता है। अलामत ख़त ये अलामत ख़ास नामों के ऊपर या नीचे खींच दी जाती है ताकि इबारत नुमाया मालूम हो। अलामत मुतसाविया ये अलामत बराबर ज़ाहिर करने के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अलामत हज़फ इसकी अलामत यह है, अगर इबारत में किसी चीज़ का ज़िक्र न करना हो तो इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। आड़ी लकीर या स्लैश अंग्रेज़ी में इसके लिए स्लैश मकबूल है।
یہ بطور رموز اوقاف استعمال ہوتا ہے۔ اس کے انگریزی میں کئی نام ہیں لیکن سلیش زیادہ معروف ہے۔ اکثر اردو بولنے والے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ علامت ایٹ، جسے علامت ب یا ایٹ کہا جاتا ہے، دراصل لفظ ب یا حسابداری اور کاروباری عبارت بشرح کی تخفیف ہے۔ اس کا سب سے عام جدید استعمال برقی ڈاک پتہ میں کیا جاتا ہے، جہاں اس سے مراد وہ موقع کے لی جاتی ہے۔ اس کا ایک اور استعمال سماجی مواقع حوالہ جیسے فیس بک اور ٹویٹر پر اسم صارف کے سابقہ کے طور پر بھی ہوتا ہے، مثلاً @ اسم صارف۔